वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और बेहतरीन सा लेक्चर। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज अपन फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टी को कर देंगे समाप्त। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको 29 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए बहुत हो गई हैं बातें। आज अपन फ्लूइड की 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे? 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो आपकी 6वीं और 7वीं प्रॉपर्टी होगी। अपन ने इससे पहले 5 या 6 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली हैं, है ना। अब अपन क्या करेंगे? 7वीं और 8वीं करेंगे एक्चुअली, है ना। कितनी करेंगे अपन? 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है इसकी मास डेंसिटी होती है। क्या होती है? मास डेंसिटी होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपका फ्लूइड होता है इसका स्पेसिफिक वेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्पेसिफिक वेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपका फ्लूइड होता है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो आपका फ्लूइड है इसकी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो 4 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। उसके बाद हमने सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया है। मतलब कि यहाँ तक आपकी 6 प्रॉपर्टी समाप्त हो चुकी हैं और आज के लेक्चर में अपन 2 और प्रॉपर्टी को कर देंगे समाप्त। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका आधा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज अपन को कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो 6वें नंबर की है कि कौन से नंबर की भाई? ये आपकी कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की प्रॉपर्टी। 7वें नंबर की प्रॉपर्टी आपकी आती है विस्कोसिटी। क्या मेरे भाई? विस्कोसिटी। तो आज अपन सीखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि मेरे भाई इस पे आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। चलिए आपकी 7वीं प्रॉपर्टी हो गई। 8वीं प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन पढ़ेंगे। ये भी आपकी क्या होती है? फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी को आज अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और इनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपन आज के लेक्चर में ही लगाएंगे। इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं विस्कोसिटी को। लेकिन विस्कोसिटी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका फ्लूइड है ये परतों के रूप में फ्लो होता है, लेयर्स के रूप में फ्लो होता है। अब आप कह रहे होंगे इसका क्या मतलब है? तो आपने कभी पानी को बहते हुए देखा होगा। जब पानी बहता है और बहते पानी में आप कूद जाते हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो नीचे का पानी क्या रहता है? आपका रुका रहता है और ऊपर पानी आपका बहुत ही स्पीड से फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि जो पानी है ये लेयर्स के रूप में फ्लो हो रहा है। एक लेयर आपकी स्पीड से जा रही है और एक लेयर आपकी रुकी हुई है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये क्या चीज है आपकी? ये आपकी एक फिक्स सरफेस है। क्या है मेरे भाई? फिक्स सरफेस है। इतनी चीज पता है आपको। ये क्या है? आपकी फिक्स सरफेस है। अब इस फिक्स सरफेस के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है लेयर्स के रूप में। मान लीजिए पानी की एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है,
चौथी लेयर ये है, पांचवी लेयर ये है। तो बहुत सारी लेयर्स के रूप में आपका पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब जो आपका फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में मेरे भाई जो ऊपर वाली सरफेस रहेगी, ऊपर वाली लेयर रहेगी, इसकी जो वेलोसिटी है मतलब स्पीड है u, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे u का मतलब क्या है कि जो आपकी पहली सरफेस है इसकी वेलोसिटी, उसको अपन u बोल रहे हैं, तो u क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप नीचे वाली लेयर पे आएंगे तो इस वाली लेयर की जो स्पीड है वो ऊपर वाली लेयर से कम होगी, क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अगर आप इस वाली लेयर पे आते हैं, तीसरी वाली लेयर पे, तो इसकी स्पीड इस वाली से कम होगी। और फिर आप चौथी लेयर पे आते हैं, इस वाली लेयर पे, तो ये वाली जो लेयर है इसकी स्पीड तीसरी वाली लेयर की स्पीड से कम होगी। और चौथी वाली जो आपकी यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी पांचवी है, ये है ना, ये आपकी पांचवी जो लेयर है इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी u इज इक्वल टू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। मतलब आप नीचे से जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब पहली लेयर पे जीरो मिल रही है, जैसे ही आप दूसरी लेयर पे पहुंचे तो इस लेयर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई, उसके बाद आप इस लेयर पे पहुंचे तो इसकी स्पीड और बढ़ गई, और इस लेयर के बाद आप यहाँ पे पहुंचे तो इसकी स्पीड और बढ़ गई, और इसके बाद आप फर्स्ट लेयर पे पहुंचे तो ये आपकी और ज्यादा बढ़ गई। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहली जो लेयर थी वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या थी आपकी, जीरो थी लगभग। उसके बाद आप इस वाली लेयर पे आए तो इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। जो आपकी ये वाली लेयर है इससे ज्यादा इसकी स्पीड हो गई। फिर आप इस वाली लेयर पे आए तो इसकी स्पीड नीचे वाली की स्पीड से और ज्यादा बढ़ गई। फिर आप इस वाली लेयर पे आए तो इसकी स्पीड और बढ़ गई। उसके बाद जब आप फर्स्ट वाली लेयर पे पहुंचेंगे तो फर्स्ट वाली लेयर की स्पीड क्या रहेगी, नीचे वाली लेयर की स्पीड से ज्यादा रहेगी। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए होता क्या है, मान लो इसकी स्पीड ज्यादा है, इस वाली लेयर की क्या है मेरे भाई, स्पीड ज्यादा है। ये जो लेयर है इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा कम है। क्या है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा कम है। कम है मतलब बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम का मतलब कि जो आपकी ऊपर वाली लेयर है इस वाली लेयर से कम है नीचे वाली लेयर की स्पीड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आपने मूवी देखी होगी, मूवी में क्या होता है, जब रेसिंग सीन होता है तो जो बंदा आपका आगे निकल रहा होता है तो उसके बगल वाला क्या करता है, उसको टक्कर मार देता है, खुद आगे निकलने का प्रयास करता है। तो वही कंडीशन आप यहीं पे अप्लाई करेंगे कि ये वाली जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये बहुत तेज़ी से आगे जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड कम होने के कारण ये क्या करेगी, इस वाली लेयर पे क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी। क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी, घर्षण फोर्स लगाएगी, जिससे कि आपकी ये जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे विस्कोसिटी का अर्थ है कि फ्लूइड की परतों मतलब लेयर्स के बीच आपेक्षित गति, मतलब दोनों क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, के कारण उत्पन्न होने वाला फ्रिक्शन जो उसके फ्लो को रोकता है। क्या करता है, फ्लो को रोकता है। कोई ऐसा गुण फ्लूइड का जो उसके फ्लो होने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसे अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि फ्लूइड का वह गुण जो इसकी परतों के बीच में लगता है और फ्लूइड के फ्लो होने का विरोध करता है, फ्लूइड को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो एक बार और समझ लीजिए कि
फ्लूइड का वह गुण जो फ्लूइड के फ्लो होने का विरोध करता है उसे अपन क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखिए जो विस्कोसिटी होती है इसका SI यूनिट आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये आपसे पूछा गया था पिछले साल ही कि जो आपकी विस्कोसिटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट होता है, क्या होता है मेरे भाई, पॉइज। ये भी आपका क्या है मेरे भाई, इस विस्कोसिटी का यूनिट है। विस्कोसिटी के दो यूनिट यहाँ पे अपन ने पढ़ लिए हैं। इसका SI यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर तथा इसका CGS यूनिट है। CGS यूनिट मतलब CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो है इसका पॉइज। ये आया था आपके एग्जाम में, ये वाला आपसे पूछा गया था कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से एक वाला ऑप्शन ये था और ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये वाला आपको नहीं दिया था। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस वाले पे टिक कर देंगे जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर दोनों आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ रहे हैं तो दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों आपके विस्कोसिटी के क्या है, यूनिट है, मात्रक हैं। और जो आपकी विस्कोसिटी है इसको ही अपन बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो अपनी विस्कोसिटी है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अब जो आपकी विस्कोसिटी है या डायनेमिक विस्कोसिटी है इसको अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका म्यू है। म्यू कैसा बनाते हैं अपन, ऐसा बनाते हैं, तो ये क्या है, म्यू है। तो विस्कोसिटी को अपन म्यू से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ डी बाय अपॉन डी यू। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो चीज लिखी हुई है यही आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। अब आप कह रहे होंगे ये फॉर्मूला में चीजें हैं क्या क्या, भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में चीजें हैं क्या क्या। तो अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। कौन सा डायग्राम, मान लीजिए ये आपकी क्या है, चलो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और इसको समझने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा और अपन नेक्स्ट पेज पे बढ़ के अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ लेंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो विस्कोसिटी के फॉर्मूले को समझने के लिए अपन आ गए हैं एक नए पेज पर। यहाँ पे अपन समझेंगे विस्कोसिटी के फॉर्मूले को। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पे बड़े ही आसानी से क्या बन जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। केवल और केवल आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको समझाने का, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए आप फ्लूइड की कोई 2 परतें ले रहे हैं। एक परत आपकी ये है, दूसरी परत आपकी ये है। चलिए यहाँ पे अपन ने ले लिया। ये जो परतें हैं ये आपस में बहुत पास पास हैं। क्या है, बहुत पास पास हैं। अब मान लीजिए नीचे वाली जो परत है इसकी वेलोसिटी मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या है, u है। क्या है मेरे भाई, इसकी स्पीड u है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो आपकी ये वाली परत है, ये वाली ऊपर वाली, इसकी स्पीड क्या होगी, नीचे वाली परत की स्पीड से ज्यादा होगी। तो मान लीजिए इसकी स्पीड क्या है, u प्लस डी यू है। क्या है मेरे भाई, u प्लस डी यू है। अब आप कह रहे होंगे u प्लस डी यू का क्या मतलब है, तो देखो नीचे वाली जो लेयर थी इसकी स्पीड आपकी कितनी थी, u थी। अब नीचे वाली जो लेयर है, जो परत है, इससे ज़्यादा ही होगी इसकी स्पीड ऊपर वाली लेयर की स्पीड। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो u है इसमें डी यू जोड़ दिया है, मतलब कि इससे थोड़ी ज़्यादा आपकी क्या होगी,
ऊपर वाली लेयर की स्पीड होगी। du का मतलब है अपन ने बहुत छोटा जोड़ा है इस वाली चीज में, मतलब नीचे वाली जो लेयर थी इसकी स्पीड में अपन ने थोड़ी सी चीज ऐड कर दी, थोड़ा सा नंबर ऐड कर दिया, थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया, जिससे कि क्या हो गई, इस वाली लेयर की स्पीड अपने पास आई u प्लस du। चलिए ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये दोनों जो परतें हैं, ये दोनों जो परतें हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं dy। मतलब दोनों परतों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे dy लिया है। ये चीज भी आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आपको पता चल गया है कि dy का मतलब है दोनों परतों के बीच का डिस्टेंस, दोनों परतों के बीच का क्या मेरे भाई, डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं कि ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि dy का मतलब है दोनों परतों के बीच का डिस्टेंस। चलिए ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद du का क्या मतलब है, du का मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, कितनी बढ़ रही है। यहाँ पे आपकी u थी, यहाँ पे बढ़ के क्या हो गई, u प्लस du हो गई, मतलब कितना चेंज आया, du चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका कितना है मेरे भाई, यहाँ पे du है। चलिए ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज बनी है ये उल्टा j, इसका क्या मतलब है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आपकी दो लेयर या दो परत एक दूसरे से चिपक कर अलग अलग वेलोसिटी से चलती हैं तो स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक दूसरे पे वो क्या करती हैं, फिसलती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है मेरे भाई, जिसके कारण वहां पे एक शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। टाउ क्या है आपका, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस आपका क्या है मेरे भाई, टाउ है। क्या मेरे भाई, टाउ आपका क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस है। एक बार और समझ लीजिए, जब आपकी अलग अलग वेलोसिटी की लेयर्स एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे के साथ मूव होती हैं, उस कंडीशन में स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस कंडीशन में लेयर्स के बीच में क्या हो जाता है, एक शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन टाउ बोलते हैं। और टाउ जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टाउ का क्या होता है, यूनिट होता है। शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, शियर स्ट्रेस का जो यूनिट है ये होता है आपका टाउ। चलिए 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 चलिए, ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन को, जो कि मैं आपको दूंगा और आपको सॉल्व करना है। अगर आप पे नहीं बनता है तो हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन को बड़े ही धुआंधार तरीके से, क्योंकि हमारा तरीका धुआंधार ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डायनेमिक विस्कोसिटी पूछी जाए या विस्कोसिटी पूछी जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड व्हेन टाउ इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, du इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, dy इज इक्वल टू 0.2 मीटर। यहाँ पे अपन को ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब इन चीजों का मतलब क्या होता है तो अपन समझते हैं इसको। मान लीजिए फ्लूइड की दो लेयर आपकी ये हैं, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी दो लेयर यहाँ पे दी गई हैं अपन को। इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन dy बोलते हैं। तो dy अपन को यहाँ पे दिया गया है 0.2 मीटर। कितना दिया गया है, 0.2 मीटर। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अपन से कहा जा रहा है जो अपने पास टाउ है, टाउ का मतलब क्या होता है, तो टाउ का मतलब होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस अपन को कितना दिया गया है, शियर स्ट्रेस मतलब टाउ अपन को दिया गया है 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं लोग? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो यूनिट हैं वो एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो मीटर पर सेकंड क्या है आपकी? एसआई यूनिट है। मीटर भी आपकी क्या है? एसआई यूनिट है। और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपकी क्या है? एसआई यूनिट है। अगर आपकी यूनिट एसआई यूनिट नहीं है तो आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे। अब यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है वो अपन अगले क्वेश्चन में समझेंगे। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं सॉल्व। यहाँ पे अपने पास dy की जो वैल्यू है वो दी गई है 0.2 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है? du की वैल्यू। du का मतलब क्या है मेरे भाई? du का मतलब है इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी डिफरेंस है। ठीक है, इसको अपन du बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, du का मतलब होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो देखिए du अपन को दिया गया है कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कोई हिंदी की चीज़ें नहीं करनी अपन को, है ना, कि हिंदी में बताओ। म्यू को म्यू बोलते हैं अपन, है ना, डी को डी ही बोलते हैं, टाउ को टाउ ही बोलते हैं। इनका कोई सिंबल नहीं होता हिंदी में, है ना। ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं अपन को पता है कि विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू टाउ डी बाय अपॉन डी यू। ये फॉर्मूला होता है अपना किसका? विस्कोसिटी का। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे और अपन को क्या मिल जाएगी? म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू आपकी क्या है? विस्कोसिटी है, जिसको अपन डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके समक्ष? म्यू इज इक्वल टू टाउ, टाउ नहीं, टाउ की तो वैल्यू दी गई है भाई। टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डिवाइडेड बाय डी यू। डी बाय की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है? डी यू। डी यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो आप कहेंगे डी यू की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बहुत आवश्यक होता है। तो हम उठाते हैं कैलकुलेटर और इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो कहाँ रखा है हमारा कैलकुलेटर? यहाँ पर रखा है, मिल गया है कैलकुलेटर। करते हैं इसको कैलकुलेट। 5 5 5 5 5 5 0.2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है म्यू इज इक्वल टू 0.02। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और हमें पता है जो हमारी विस्कोसिटी होती है इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है भाई? अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है इसका यूनिट। इसका यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये चीज़ आपकी समाप्त होती है, मतलब इसका ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि आप इंजीनियर हैं। हमारे सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो अपन ने अपना बेस बनाने के लिए किया था कि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। अब आए हैं अपन रियल क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आप हिंदी में लिखवाइए। तो मेरे भाई हिंदी में क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको थ्योरी पूरी हिंदी में लिखवाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन प्लीज़ आप इंग्लिश में ही समझिएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो हिंदी में क्या होता है, थोड़े वर्ड्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हिंदी हमें पूरी तरह से नहीं आती है ना, शुद्ध हिंदी तो आपको भी नहीं आती पूरी तरह से। तो वही दिक्कत होती है कि जब आप हिंदी की तरफ जाते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुद्ध हिंदी में आते हैं। इसीलिए इस चीज़ से हमें बचना है। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगा और हिंदी में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, क्वेश्चन कह रहा है
a plate 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट। मतलब यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि दो प्लेटें हैं, एक फिक्स प्लेट है और एक आपकी मूवेबल प्लेट है। जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो अपन को गिवन है 0.025 mm। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, फिक्स प्लेट है, ये क्या है, फिक्स प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, मूवेबल प्लेट है। चलिए इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपन को दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.025 mm। mm में क्या दिया गया है अपन को, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जो आपका mm है ये आपका SI यूनिट नहीं है, आपका SI यूनिट होता है मीटर। इसीलिए आप क्या करेंगे, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना रहता, बस 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब क्या है, जब चलिए समझ लीजिए इसको, है ना। यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दी गई है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, dy बोलते हैं। तो dy आपके पास कितनी गिवन है, तो आप कहेंगे dy अपने पास है 0.025 mm। और जब आपको mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस प्रकार से 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे मीटर बन गया, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है, -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब आप इसमें -10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो mm आपका मिलीमीटर आपका मीटर बन जाता है। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या है, मूव्स एट 60 cm/s। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपकी 60 cm/s की स्पीड से बढ़ रही है या फिर मूव कर रही है। अब यहाँ पे एक आप चीज़ समझिए, स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है, स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे स्पीड को अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी गई है, du आपको दी गई है। अब du का मतलब क्या होता है, du का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है, वेलोसिटी वाला डिफरेंस, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे du। मतलब वेलोसिटी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे du बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि जो आपकी ये वाली प्लेट है, ये क्या है, फिक्स है, फिक्स प्लेट आपकी मूव नहीं करती है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे u = 0 है। मतलब इसकी स्पीड अगर 0 है तो भाई जो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा अपने पास, 60 cm/s। अगर इसकी कुछ वैल्यू होती तो अपन क्या करते, इन दोनों को माइनस कर देते, जिससे कि अपन को du बड़े आसानी से मिल जाता। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, और इसकी वेलोसिटी 60 cm/s है। कितनी है, 60 cm/s है। इसीलिए अपन ने क्या किया कि भाई 60 में से 0 को घटा दिया। जब आप 60 में से 0 को घटाते हैं तो भाई कितना आता है अपना, 60 ही आता है। मतलब 60 में से अपन कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, मतलब du की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई, 60 cm/s। इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात ये है कि जो 60 है ये किस में दिया गया है भैया, cm/s में दिया गया है। और हमें पता है कि जो आपका सेंटीमीटर है ये SI यूनिट नहीं है, इसीलिए अपन इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जिसके लिए अपन क्या करेंगे, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 60 × 10⁻² मीटर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर अपन ने क्या किया है, ऊपर मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -10⁻² से मल्टीप्लाई किया है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सेकंड ही रहेगा। चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अपन को यहाँ पे क्या दिया गया
गया है एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका किसका यूनिट होता है, तो आप कहेंगे टाउ का, मतलब शियर फोर्स भी आपको दिया गया है, शियर स्ट्रेस आपको दिया गया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद टू मेंटेन दिस स्पीड डिटरमाइन फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट के अंदर एक फ्लूइड भी फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लूइड भी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है कि ये जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, मतलब ये जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू टाउ, म्यू इज इक्वल टू टाउ डी बाय अपॉन डी यू। ये फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी को फाइंड करने का। अब क्या करना है यहाँ पे, अब करना कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2। अब यहाँ पे देखो जो टाउ आपका था, ये मतलब जो फोर्स था आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये आपकी ऐसा यूनिट है, इसीलिए अपन ने इसका यूनिट चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या है, आपका टाउ की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय किया जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी यू। डी वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है अपने पास, डिवाइडेड बाय है डी यू। डी यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। और क्या है, बस यही चीज़ है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि अपन सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर अपन इसको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। फिर जो आपका आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई जब आप 2 से कर देंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इज इक्वल टू 8.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। ये वैल्यू आपके पास म्यू की आएगी, मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू हमारी ये आएगी। ये आपकी क्या है, विस्कोसिटी है। और विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट होता है, तो हमने इसका एसआई यूनिट लिख दिया है। चलिए, ये चीज़ अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे कहानी क्या हुई। यहाँ पे दोनों अपन को क्या दी थी, प्लेट दी थी। एक प्लेट आपकी फिक्स थी और दूसरी प्लेट क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। जब आपकी एक प्लेट फिक्स है और दूसरी प्लेट मूव कर रही है, मतलब जो आपकी फिक्स प्लेट है इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, मतलब इसके पास तो कोई स्पीड ही नहीं है। और जो आपकी सेकंड वाली ये थी प्लेट, ये क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, मतलब इसके पास इसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, जो अपन को दी गई थी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन ने क्या किया, इसका यूनिट चेंज कर लिया। तो यूनिट क्या है अपने पास, 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁻² से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे 10⁻⁻² से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन को क्या मिल गया, ये सेंटीमीटर मीटर में मिल गया। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे डी यू का मतलब क्या होता है, डी यू का मतलब होता है वेलोसिटी डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस कितना है। तो इसके पास तो 0 वेलोसिटी थी और इसकी 60 थी, तो अपन ने वेलोसिटी मतलब डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, डी यू इज इक्वल टू 60 माइनस 0 कर दिया, तो आपके पास कितना आया, 60 ही आया। मतलब जो अपन को डी यू मिला वो कितना मिला, यहाँ पे 60 ही मिला। अगर इसकी स्पीड कुछ और होती, इस वाली अगर ये मूव कर रही होती, जो फिक्स आपकी प्लेट है, अगर ये मूव करती तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होती। जब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती तो यहाँ पे कुछ और संख्या आती और यहाँ पे माइनस होकर कुछ और आंसर आता डी यू का। चलिए, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड दी ही नहीं गई थी, मतलब ये आपकी फिक्स थी। जब ये फिक्स है तो आपका डी यू कितना है, यहाँ पे वही वैल्यू जो अपन को क्वेश्चन में दी गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या होती है।